लेकिन वो लोग यहाँ पर अपना दुख दर्द आपको बता ना सके, इसीलिए आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के गांव के अंदर वहां पे महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया आज ही वो। यानी ये पूरा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इन सरकारों को हमारी जल जमीन जंगल हमारी संपत्ति चाहिए, और इसीलिए हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर इस तरह से फालतू प्रोजेक्ट लाकर हमारे आदिवासियों का सत्यानाश कर रहे। लेकिन अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण इस देश का प्रधानमंत्री भी करता है, तो उद्घाटन करता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को तोप है क्या? अरे इस प्रकार ये संवैधानिक अधिकारों का वहां पर बलात्कार हो रहा है गुजरात के अंदर। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब हमारे भारतीय संविधान के ऊपर बलात्कार कर रहे, और हम आदिवासी है तो उनको देख रहे हैं, हम आदिवासी है तो उनके कमल के ऊपर हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और इसीलिए हम आदिवासियों को हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो संवैधानिक अधिकारों को हमें समझना होगा। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी है और दादा और यहाँ पे हमारे जो कर्मचारी लोग हैं, आज वो लोग अपनी मूवमेंट कर कर भारतीय संविधान के तहत अपने देश को बचा रहे, अपने आदिवासियों को बता रहे। बाकी सब आदिवासी सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम क्या कर सकते, गवर्नमेंट के सामने कैसे बोल सकते? अरे ऐसा नहीं है। आप आदिवासी हो, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर बोलने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो। गुजरात के अंदर 17 तारीख को राष्ट्रपति आकर रेल स्टेशन का उद्घाटन करके चले जाते हैं, और 15 तारीख को यानी 15 तारीख को रेल उद्घाटन करके चले जाते हैं, और 17 तारीख को गुजरात के राज्यपाल उस रेल स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए यानी रेल पटरी बिछाने के लिए वहां पर ज्ञापन देते हैं। यानी आप जमीन संपत्ति के लिए आपने अभी तक ज्ञापन पत्र भी नहीं दिया, उसके पहले हमारे देश के राष्ट्रपति उद्घाटन कर चले जाते हैं। यानी ये कैसा एक तरह का आदिवासियों के ऊपर एक तरह का मजाक हो रहा है। देखिए, पारंपरिक ग्राम सभा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस युग के अंदर हमारे ऊपर ऐसे तो हम कुआरा भाला तीर कामठा इस सब के ऊपर माहिर है, हम जब भी समय मिलेगा वो चलाने के लिए हम किसी की राह देखने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी जो हमारा जो आंदोलन है वो रूढ़ी और परंपरा के तहत शेड्यूल 5 के तहत हमारी जो ग्राम सभाएं है, उस ग्राम सभाएं के तहत हमें वहां पर लड़ाई लड़नी है, और वही काम हमने किया है। हमने कभी वहां पर तीर कमान या पत्थरबाजी ऐसा कुछ किया ही नहीं। हमने सिर्फ रूढ़ी परंपरा के तहत वहाँ पे ग्राम सभा में बिल पारित किए, ठहराव पारित किए, और अगर हमें गुजरात सरकार का अगर विरोध करना है, नरेंद्र मोदी का अगर विरोध करना है, तो हम ग्राम सभा के अंदर पहले हम ठहराव पारित करते हैं कि प्रधानमंत्री जो आ रहा है उसके हम विरोध करते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे साथ यह अन्याय हुआ है। इसीलिए हमारे घर के अंदर जब तक यहाँ पे प्रधानमंत्री रहेगा तब तक हमारे घरों के ऊपर काली ध्वजाएं लहराती रहेगी, और ये हमें करना है। और जिस प्रकार आज वहां पर आदिवासियों के साथ ये अन्याय जो हो रहा है, आज अगर इकट्ठा हुए तो हमें शायद बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यह आंदोलन आज एक कर्मचारी आता है, कल 2 कर्मचारी आते हैं, आज तो पूरा कलेक्टर वहां पर पूरी फोर्स लेकर आया था। लेकिन हमारे युवा तो यहाँ थे, लेकिन हमारी महिला ताकत ने वहां पर कलेक्टर से पूरी फोर्स को वहां से भगा दिया है। इसलिए हमारी महिलाओं की ताकत को भी हमें बहुत ही सक्षम करना होगा, उनको भी संवैधानिक अधिकार के बारे में जानकारी देनी होगी। और इसी के साथ जय आदिवासी के साथ जय बिरसा मुंडा और जय चापाची मुंडा, और हमारे सभी आदिवासी वीर जो हमारे वीर जो सपूत है, उनकी जय जयकार के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय आदिवासी।